यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लूपहोल है, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। हमारा काम है आवाज उठाना, काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। अगर कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन हेडलेस है तो इसमें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन को। नॉर्थ इज द ओनली एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे हम लोग दिन रात, हम जो इंजीनियर साहब के वर्कर्स हैं, हम लोग वर्कर्स हैं, उनके सिपाही हैं, जो उनका काम बारीक से देखते हैं। मुल्क के अंदर 2 पार्लियामेंट मेंबर इस वक्त जेल में बंद है, पंजाब के अमृतपाल सिंह और कश्मीर के इंजीनियर रशीद। 2019 में इंजीनियर रशीद को टेरर फंडिंग केस में बंद किया गया और इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद है वो। और पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान वादी कश्मीर के जो बड़े लीडर है या जिन्हें हम मंजे हुए लीडर कहते हैं, उनको इंजीनियर रशीद ने शिकस्त दी थी। नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, अब कई सालों से इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है। कई लोगों के जहन में सवाल है जो दूर से इस इलेक्शन को देख रहे थे या कश्मीर की सियासत को देख रहे हैं, कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है और ये फंक्शन कैसे हो रही है। आई एम जॉइनिंग विद क्लोज एसोसिएट ऑफ इंजीनियर रशीद, namely प्रिंस परवेज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर वॉइस। थैंक यू। तो जो लोग दूर से कश्मीर की सियासत को देख रहे हैं जी, सवाल है कि इंजीनियर रशीद जेल में बंद है जी, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के? देखिए ऐसा है, तो इंजीनियर साहब जेल में बंद है, लेकिन जितने भी प्रिविलेजेस एमपी को होते हैं वो बराबर के हैं। आई थिंक ही इज द ओनली एमपी कि जब हमने पहले ही कहा कि हमारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आए, आज तक शायद ही पता था कहीं पे कि एमपी को फंड भी होता है, वो यूटिलाइज भी कहीं होता है, क्योंकि ये अंडर द टेबल सारा कुछ होता है। तो एमपी रशीद साहब वो एक वाहिद एमपी हैं जिन्होंने इसको लोगों के सामने लाया और अपने आप को लोगों के सामने अकाउंटेबल ठहराया। तो अब रही बात जो वहां पे, वो यहाँ पे हम काम कैसे चला रहे हैं। हाँ, तो इंजीनियर साहब के आपको नहीं लगता लोगों के जहन में सवाल आया मैं वहीं पे आपको ले जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने इंजीनियर साहब का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, फिरदौस बाबा साहब हैं, ऑफिशियली हैं, वो वहां पे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं इंजीनियर रशीद साहब, जिसे आप पीआरओ भी कह सकते हैं, पीए भी कह सकते हैं। तो उनके थ्रू में सारा जो भी काम होता है, क्योंकि आजकल सारा डिजिटल है, तो सारा काम है वो वही देखते हैं, पासवर्ड वगैरह सब कुछ तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के पास रहता है। तो उनके थ्रू ही मेल्स वगैरह जो भी है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो हमारी वहां पे डायरेक्टली एमपी साहब के साथ है। और एमपी साहब को ये भी एक्सेस है कि वो वहां से गवर्नमेंट को मेल्स वगैरह दे सकता है। तो कहीं कश्मीर के जो बड़े लीडर है जी, तो इन्होंने कहीं आपने देखा है कि इंजीनियर रशीद पे इल्जाम लगाए कि लोगों को कहा कि इंजीनियर रशीद जेल में बंद है और ये सीट इस वक्त वैकेंट है और आपके काम नहीं हो रहे। देखिए उमर अब्दुल्ला ने भी एक दफा ऐसा स्टेटमेंट दिया था, तो सच्चाई की? देखिए ऐसा है, दिस वाज ए पॉलिटिकल स्टंट। अब उमर साहब को इंजीनियर साहब से शिकस्त मिली है, तो उसने तो कुछ ना कुछ कहना ही है अपने बचाव में, अपने हित में उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी आर रिप्रेजेंटिंग बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर पावरफुली देन अदर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर आप देखेंगे श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहीं पे आप नाम नहीं देखेंगे पार्लियामेंट मेंबर का या पार्लियामेंट फंड्स का। अगर आप गांधरबल वगैरह हो, क्या नाम से आपका लालवी साहब का देखेंगे साउथ का, तो यू विल नॉट सी एनीवेयर कि भाई ऐसा हुआ है। नॉर्थ इज द ओनली एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे हम लोग दिन रात, हम जो इंजीनियर साहब के वर्कर्स हैं, हम लोग वर्कर्स हैं, उनके सिपाही हैं, जो उनका काम बारीक से देखते हैं। और कहीं पे आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि भाई मेरे काम में कहीं पे धांधली हुई या मेरे को किसी ने कमीशन मांगा, मेरे से काम करने के लिए किसी ने पैसा मांगा। लेकिन हम जो है इंजीनियर साहब के सिपाही हैं, हम उनके लिए, अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे और लोगों को ये कमी होने हम नहीं देंगे कि इंजीनियर साहब जेल में है। इंशाल्लाह हम शाना बशाना लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह लोगों के काम करते रहेंगे। तो इंजीनियर रशीद के आप सिपाही है, आप फिदायन हैं इंजीनियर रशीद के, ये ठीक है, लेकिन अगर नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे, साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर काफी ज्यादा पीछे नॉर्थ कश्मीर डेवलपमेंट के मामले में है, तो अब किस तरह का फ्यूचर आप देखिए? आप ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर बहुत पीछे है। यार ये सवाल तो आपको उनसे करना है जो 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने इस नॉर्थ कश्मीर को पीछे धकेल रखा था। अब तो लोग
जाग गए हैं। अब लोगों को पता चल गया व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। पीपल तो अब ये देख रहे हैं कि भाई बांडीपुर में अगर कोई है, अगर प्रिंस परवेज चेहरा है बांडीपुर का, क्या इसने बांडीपुर के लिए कुछ किया? अब लोग देखते हैं। अब ये नहीं है कि कोई ये कहे कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी चलती नहीं है, मेरा जी वो नहीं है, ऐसा नहीं है। काम होते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर, गवर्नमेंट इज देयर, गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग, काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों को बेखबरी में रखा गया था, लोगों को असल बात का इल्म था ही नहीं। अब ये हम लोग हैं जो हम लोग घर घर ये बात पहुंचा रहे हैं कि भाई आपके काम इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे, लेकिन कोई बात करने वाला हो, कोई सामने आने वाला हो। 3 बड़े काम जी जो एमपी फंड से होने वाले हैं नॉर्थ जी। कश्मीर में, बता दीजिए। 3 बड़े काम जो आपको चाहिए हमारे यहाँ से। हाँ। देखिए, बड़े काम ये है कि एमपी जो है, जो अभी रिप्रेजेंट हमें कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ के रोड्स कनेक्टिविटी का जो है ब्यूटिफिकेशन, टनल्स का जो है, साधना टनल है या गुरेज टनल है, मछली टनल है, ये बड़े काम है। इंशाल्लाह बांडीपुरा लोलाब रोड है, ये बड़ा काम है। और वुलर लैक है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये बड़े काम है। इंशाल्लाह इसी भी बड़े और भी काम हम देख रहे हैं जिससे पूरे नॉर्थ कश्मीर को फायदा हो। तो नॉर्थ कश्मीर में कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन से, कहीं ऐसे स्कूल है जो हेल्डलेस है, जिनमें या तो प्रिंसिपल नहीं है या तो टीचर्स नहीं है, अगर स्पेशली बांडीपुरा की भी हम बात करेंगे, तो इस सब को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लूपहोल है, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। हमारा काम है आवाज उठाना, काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। अगर कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन हेडलेस है तो इसमें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन को। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि अगर उनका कहीं पे कोई नहीं है तो उनको देखना है क्यों नहीं है। तो इलेक्शन के दौरान, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आप क्लोज एसोसिएट इंजीनियर रशीद के हैं, बिल्कुल, तो इलेक्शन के दौरान वो खूबसूरत यादें और ना, इस तरह अपने लीडर को मिस कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल मिस कर रहे हैं। We miss those days. Those were the golden era in the politics of Jammu and Kashmir. कि जैसे लोग लाखों की तादाद में इंजीनियर साहब के दीवाने, जयाले, बूढ़े, बच्चे, औरतें, बच्चे, माएं, सब लोग निकले थे। उन्होंने अपना प्यार दिखाया इंजीनियर रशीद साहब के प्रति। और इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद will never let anybody down. अपने लोगों को वो कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे। इंशाल्लाह हमारे लोगों का सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, है भी, रहेगा भी इंशाल्लाह। तो नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे लीडर देखे हैं। अगर आपको लगता है इंजीनियर रशीद साहब की मौजूदगी में या उनकी गैर मौजूदगी में जो हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमने आप लोगों के लिए कुछ किया है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंजीनियर रशीद साहब को याद कीजिए, तो उसकी कुर्बानी को याद कीजिए। इंशाल्लाह अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको कश्मीर में एक बदलाव जरूरी है, क्योंकि 70 साल से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखते आ रहे हैं, पीडीपी को देखते आ रहे हैं, और छोटी मोटी जमातें और भी हैं, लेकिन एक एआईपी जो है एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभर रही है और इंशाल्लाह कश्मीर को एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देगी इंशाल्लाह। परवेज साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।